अतीक अहमद की दबंगई का एक नया मामला सामने आया है। अतीक अहमद इतना दबंग था कि धमकी देता था, रंगदारी मांगता था और यह भी कहता था कि अगर मुझे जमीन और पैसा नहीं मिला तो कब्र खोद दूंगा। यह धमकी किसने दी है, किसको दी है और कैसे इसका खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब प्रेजेंट टाइम का पैसा मैंने मांगा, उन्होंने कहा नहीं पैसा तो नहीं देंगे, तो ना क्या कहते हैं ना वो ना ही ज़मीन देंगे, ये लो बात करो फ़ोन पे। तो अतीक अहमद जी हमसे बात की है, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे हमको ये कहा कि जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं वो मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ ज़मीन वहाँ तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। माफिया अतीक पर बड़ा खुलासा, डॉन की दबंगई पर नई गवाही, जेल से करता था डर का धंधा, पीड़ित ने पैसा वापस मांगा, अतीक बोला कब्र खोद दूंगा। माफिया बंधु अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुए 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन माफिया डॉन अतीक के मर्डर के बाद भी उसके डर के धंधे की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। माफिया अतीक से पीड़ित अपनी आपबीती बयां कर रहे हैं और उनमें से प्रयागराज के रहने वाले विकास बख्शी भी हैं, जो माफिया अतीक के सताए हुए हैं, खुद अपनी जुबानी अतीक के आतंक की गवाही दे रहे हैं। पीड़ित विकास बख्शी का आरोप है कि माफिया अतीक ने अपने करीबियों के जरिए 150 वर्ग गज जमीन पर धोखाधड़ी कराई थी। विकास बख्शी का आरोप है कि 2022 के मई महीने में अतीक ने साबरमती जेल से फोन पर धमकी देते हुए कहा था कि पैसा भूल जाओ, नहीं तो जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो उसी जमीन पर तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। यानी पीड़ित विकास के मुताबिक जेल में बंद माफिया अतीक ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। उससे मैंने वो ज़मीन ली थी, मैं उनके पास गया, अपने पैसे से मांगे कि या तो वो पैसे दे दीजिए या तो दूसरी ज़मीन दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, ज़मीन नहीं दिए और गाली गुत्ता किया। जब उनको पता चला कि जब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो जब प्रेजेंट टाइम का पैसा मैंने मांगा, उन्होंने कहा नहीं पैसा तो नहीं देंगे, तो ना क्या कहते हैं ना वो ना ही ज़मीन देंगे, ये लो बात करो फ़ोन पे। तो फ़ोन जब उन्होंने हमसे बात कराई तो अतीक अहमद जी हमसे बात की है, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे हमको ये कहा कि जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं वो मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ ज़मीन वहाँ तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। माफिया अतीक अहमद से पीड़ित विकास बख्शी ने तब हर जगह शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 12 मई 2023 को विकास की शिकायत पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और ये वही एफआईआर की कॉपी है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। अतीक से जुड़े उसके 8 करीबियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें लेखपाल कैलाश किशोर मिश्र, लेखपाल के पिता अयोध्या प्रसाद, लेखपाल का भाई गुलशन मिश्र, लेखपाल की मां शमा देवी, फरमूद आलम, असीम हल्दर, अमर सिंह और जयप्रकाश मिश्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मैंने ज़मीन 12 लाख रुपए की खरीदी थी बाई कैश उस टाइम, और उन्होंने कहा था कि ज़मीन हमारी ये ले लो। फिर जब रजिस्ट्री कराते टाइम उस समय फरमूद आलम जी थे वहाँ पे, तो उन्होंने रजिस्ट्री की थी। तो लेखपाल ने अपनी ज़मीन बताया उसको? हाँ, जो कैलाश किशोर मिश्रा जो कि सरकारी लेखपाल है, ज़मीन अपनी उन्होंने खुद बताया था कि मेरी वास्तविकता की ये खुद की ज़मीन है, सही है, ले लो। तो वो सरकारी लेखपाल थे, कर्मचारी थे, तो मैंने उन पर ट्रस्ट करके ज़मीन ले लिया था। पीड़ित विकास बख्शी के मुताबिक लेखपाल कैलाश, उसके परिवार और लेखपाल के साथियों ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जमीन अपनी बताकर उन्हें बेच दी थी। 12 लाख में ये जमीन खरीदी गई थी। 2017 में आरोपी फरमूद आलम ने लेखपाल और अन्य की मौजूदगी में रजिस्ट्री भी कर दी थी। 2018 में पिता की मौत के बाद भुक्तभोगी विकास ने जमीन पर मकान बनवा लिया। 2022 में पीडीए ने ये कहकर मकान ध्वस्त कर दिया कि जमीन प्राधिकरण की है, यानी सरकारी है। जी, ज़मीन का सौदा 2016 में हुआ था और वो ज़मीन वो पीडीए की थी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। इस मामले में क्या कहते हैं वो पीडीए भी इन्वॉल्व है, उनके कई अधिकारी थे, आलोक पांडे थे उस समय,
अधिकारी थे तो उन्होंने कहा था वो सब प्राइवेट है, वहाँ पे आके कहा था। अब उसके बाद जब वो अधिकारी चेंज हो गया तो हम लोग की वहाँ पे ज़मीन को निर्माण को तोड़ने लगे वहाँ पे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद पीड़ित विकास को सच्चाई पता चली। विकास बख्शी ने अपना पैसा वापस मांगा तो उसके गुर्गों ने अतीक से फोन पर बात करवा दी थी, जिसके बाद डॉन ने कहा था अगर पैसा मांगा तो उसी जमीन में गड़वा दूंगा। और अब जब पीड़ित विकास बख्शी ने शिकायत दर्ज करवाई है तो उस पर प्रयागराज पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।